दोस्तों, क्या आपको पता है कि पति का कौन सा अंग पत्नी को सबसे ज्यादा प्रिय लगता है? पति के इसी एक अंग के साथ पत्नी अपना जीवन खुशी खुशी बिताती है और अपने पति के इस अंग से पत्नी बहुत प्यार करती है और उसे चूमना भी बहुत पसंद करती है। और अगर कोई पत्नी अपने पति के इस अंग को नापसंद करती है तो उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती। दोस्तों, अगर पति का यह अंग सुंदर और आकर्षक हो तो पत्नी अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझती है। तो आखिर वह कौन सा अंग है जिसे औरत सबसे ज्यादा जरूरी समझती है, जिसके बिना मर्द और औरत जी नहीं सकते? चलिए जानते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अंग औरतें ज्यादा पसंद करती हैं। दोस्तों, अधूरी जानकारी जहर के समान होती है, इसलिए वीडियो को बीच में ना छोड़े। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, कंचनपुरी नगरी में एक राजा राज्य करता था, जिसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा ने अपनी कुलदेवी से मन्नत मांगी कि उसके घर में एक बेटा हो जाए तो वह घर से बाहर देवी का एक बहुत सुंदर मंदिर बनवाएगा। दोस्तों, देवी की कृपा से राजा के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा को अपार खुशी की अनुभूति हुई और राजा ने अपने वचन के अनुसार देवी का एक बहुत सुंदर मंदिर बनवा दिया, जो शहर के बाहर रास्ते के नजदीक था। हर आने जाने वाला व्यक्ति उस मंदिर में देवी के दर्शन करके ही जाता था। जो कोई जैसी मन्नत मांगता था, देवी की कृपा से उसकी इच्छा पूरी हो जाती थी। धीरे धीरे राजा का बेटा बड़ा होता चला गया और मंत्री के बेटे से उसकी गहरी मित्रता हो गई। इधर राजा भी बूढ़े हो चुके थे। एक दिन मंत्री ने राजकुमार को यह खबर दी कि इस समय राजा साहब की तबीयत बहुत खराब है, वह आखिरी सांसें भर रहे हैं और वह मरने से पहले एक बार आपको देखना चाहते हैं। राजकुमार यह खबर सुनकर तुरंत भागते भागते अपने पिता के पास गए। राजा ने अपने बेटे के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, यह वजीर साहब तुम्हारे पिता के समान है। तुम इनकी बात मानना और इनके द्वारा सुझाए गए रास्ते को पकड़कर चलना, तो तुम कभी धोखा नहीं खाओगे। इतना कहकर राजा का देहांत हो गया। राजा के मरने के बाद राजकुमार को राज्य का नया राजा बना दिया गया। वह अपने मंत्री की सलाह के बिना कोई भी काम नहीं करता था। एक दिन मंत्री राजकुमार को महल के कमरे दिखा रहे थे। उन्होंने महल के सारे कमरे खोल खोल कर दिखा दिए, परंतु एक कमरा खोलकर नहीं दिखाया। राजकुमार ने उस कमरे को भी खोलकर दिखाने के लिए कहा, लेकिन मंत्री ने वह कमरा दिखाने से मना कर दिया और बोले, राजकुमार, क्षमा करना, यह कमरा काफी दिनों से बंद पड़ा है। आपके पिता ने ही इसे खोलकर ना दिखाने का आदेश दिया था। मंत्री के मना करने के बाद भी राजकुमार उस कमरे को खोलकर देखने की जिद पर अड़े थे। तब राजकुमार का मित्र और वजीर का बेटा कहता है, पिताजी, जब राजकुमार इतना कह रहे हैं तो इस कमरे को खोलकर दिखा क्यों नहीं देते? आखिर यह महल, कमरे, बाग बगीचे, राजपाट सब राजकुमार का ही तो है। अब तो हमारे राजा यही है और इनका आदेश ही हमारे सिर माथे हैं। अपने बेटे के कहने पर मंत्री ने वह कमरा खोल दिया। राजकुमार मंत्री के बेटे के साथ उस कमरे में गया। कमरा बड़ा सुंदर था। उस कमरे की खासियत यह थी कि उस कमरे की दीवारों पर तरह तरह की सुंदर स्त्रियों की तस्वीरें लगी हुई थीं। उनको देखते देखते एक तस्वीर पर राजकुमार की नजर टिक गई। उसने अपने मंत्री से पूछा कि यह सुंदर मोहनी मूरत वाली युवती कौन है? मंत्री ने बताया कि यह सिंहल देश के राजा गंधर्वसेन की कन्या है। इसका नाम पद्मावती है। इसके रूप रंग की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। इससे विवाह करने के लिए कई राजकुमार गए, लेकिन कोई वापस नहीं आया। राजकुमार कहने लगा, मंत्री जी, मैं भी आपसे एक प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं ब्याह करूंगा तो इसी राजकुमारी से, वरना जीवन भर कुंवारा बैठा रहूंगा। राजकुमार का वजीर के बेटे ने भी समर्थन किया कि मित्र, यही राजकुमारी तुम्हारी पत्नी बनने के योग्य है। दोस्तों, नया नया खून था किसी युद्ध से, अभी तक सामना नहीं हुआ था, इसलिए उनका रक्त उबाल मार रहा था। उन्होंने बूढ़े मंत्री की एक भी बात नहीं सुनी। बूढ़ा वजीर उन्हें समझाता ही रह गया कि देखो, सिंहल द्वीप जल्दी पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। 7 समुद्र को लांघकर ही वहां जाया जा सकता है, और यदि वहां किसी भी तरह से पहुंच भी गए तो राजकुमारी तक नहीं पहुंच पाओगे।
ऐसे असंभव कार्यों को करना मूर्खता होगी। मंत्री के बार बार समझाने पर भी वह दोनों नहीं रुके। उसने वजीर के बेटे को अपने साथ लिया और रास्ते के लिए कुछ जरूरी सामानों को लेकर घोड़े पर सवार होकर दोनों चल दिए। चलते चलते पूरा दिन बीत गया और शाम हो गई तो उन्होंने एक बाग में अपने घोड़े को बांध दिया और वहीं पर खाया पिया और रात बिताने के लिए चादर बिछाकर लेट गए। जब मध्य रात्रि का समय हुआ तो एक परियों का उड़न खटोला इस बाग में आकर उतरा। जब परियों की रानी ने दोनों युवकों को उस बाग में लेटे हुए देखा तो परियों की रानी राजकुमार पर मोहित हो गई। रानी परी ने उन दोनों को सोते हुए ही उठवा लिया। उन्होंने जब अपने आप को परियों से घिरा पाया तो वह डर गए और हाथ जोड़कर बोले, हे परियों, हमें यहां से जाने दीजिए। रानी परी कहने लगी, चले जाना, पर जाने से पहले तुम्हें हमसे विवाह करना होगा। राजकुमार कहने लगा, रानी परी, इस समय हम एक जरूरी उद्देश्य की पूर्ति के लिए घर से निकले हैं। यदि हमारा वह काम बन गया तो हम तुमसे विवाह जरूर करेंगे। तो रानी परी पूछने लगी, क्या उद्देश्य है? राजकुमार ने जवाब दिया, हम सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती को ब्याहने के लिए जा रहे हैं। इस समय मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। यदि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए तो मैं आपको वचन देता हूं कि लौटते समय मैं आपसे विवाह जरूर करूंगा। तब परियों की रानी बोली कि राजकुमार, सिंहल द्वीप तक पहुंचना मनुष्य की बस की बात नहीं है। राजकुमारी पद्मावती बिना दैवीय शक्ति के आपको प्राप्त नहीं हो सकती। यदि तुम मुझसे विवाह कर लो तो मैं आपको एक ऐसी चीज दूंगी जिसकी सहायता से तुम्हें राजकुमारी पद्मावती आसानी से मिल जाएगी और तुम सिंहल द्वीप तक पहुंचने में सफल रहोगे। राजकुमार यह सुनकर बड़ा खुश हुआ और बोला, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुमसे विवाह जरूर करूंगा। इतना सुनकर रानी परी ने अपना उड़न खटोला और एक अंगूठी उन्हें दे दी और कहा, देखो, इस उड़न खटोले की सहायता से तुम पल भर में सिंहल द्वीप में पहुंच जाओगे और इस अंगूठी में ऐसी शक्ति है कि यह जब तक तुम्हारी उंगली में पड़ी रहेगी तब तक कोई विपत्ति तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी, न ही किसी का जादू टोना तुम पर असर करेगा। अंगूठी और उड़न खटोला देकर परियां आकाश में उड़ गई। इधर राजकुमार और उसका मित्र उड़न खटोले पर बैठकर सिंहल द्वीप को चले गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने दोनों चीजों को बांट लिया। अंगूठी राजकुमार ने ले ली और उड़न खटोला वजीर के बेटे के पास रह गया। जब यह दोनों पद्मावती के शहर के पास पहुंचे तो शहर का मुख्य दरवाजा था। वहां उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया का घर है। राजकुमार ने सोचा कि शहर में तो आ ही गए हैं, क्यों ना इस बूढ़ी मां के पास जाकर कुछ जलपान किया जाए और राजकुमारी के संबंध में कुछ बातचीत भी कर ली जाए। पर उसे क्या मालूम था कि वह बुढ़िया एक जादूगरनी है। वह आए हुए अतिथि को जलपान कराकर और उस पर अपना जादू चलाकर उसे लूट लेती है। राजकुमारी से विवाह की आस लेकर जो भी राजकुमार वहां आता था वह बुढ़िया उस पर जादू चलाकर उसे लूट लेती और मक्खी मच्छर बनाकर दीवार पर चिपका देती थी। इसीलिए आज तक कोई राजकुमार पद्मावती के पास नहीं पहुंच सका। सारे राजकुमार तो उस जादूगरनी बुढ़िया के यहां मक्खी मच्छर बने चिपके हुए थे। उस बुढ़िया को देखकर वजीर के बेटे को कुछ संदेह हुआ। उसने राजकुमार से कहा, मित्र, तुम जाओ और जलपान करो, तब तक मैं यहां खड़ा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। राजकुमार उस बुढ़िया के पास जाकर जलपान करने लगा। तभी उस बुढ़िया ने अपना जादू चलाया, लेकिन उसके जादू ने राजकुमार पर कोई असर नहीं किया, क्योंकि वह रानी परी की दी हुई अंगूठी पहने हुए था। बुढ़िया एकदम समझ गई कि जरूर इसके पास कोई जादू को काटने वाली चीज है। अब तो वह बुढ़िया मीठी मीठी बातें करते हुए बोली कि अरे बेटा, तुम मुझे पहचान नहीं पाए, मैं तेरी हुआ हूं। तुझे बचपन में देखा था तब तू बहुत छोटा था और अब तो तू काफी बड़ा हो गया है। ऐसी मीठी मीठी बातें कहकर वह राजकुमार के गले से लिपट गई और बातों ही बातों में उसने राजकुमार की उंगली से अंगूठी निकाल ली और उसे अपने जादू से मक्खी बनाकर दीवार में चिपका दिया। काफी देर के बाद भी जब राजकुमार नहीं लौटा तो मंत्री के बेटे को संदेह हुआ कि जरूर इस बुढ़िया ने उसे गायब कर दिया है। यदि मैं भी गया तो यह मुझे भी गायब न कर दे। यही सोचकर मंत्री का बेटा उड़न खटोला पर बैठकर वहां से लौट आया और उसी परियों वाले बाग में आकर बैठ गया। और रात में जब वहां परियां आई तो उन्हें सारी बात बताई कि सिंहल द्वीप में एक बुढ़िया ने राजकुमार को गायब कर दिया है।
परियों और रानी परी ने जब यह सुना तो सारा रहस्य समझ गई। रानी परी ने बताया कि उसी जादूगरनी बुढ़िया ने राजकुमार की अंगूठी चुरा ली है और उसे अपने जादू से मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका दिया है। अब तो एक ही उपाय है। समुद्र के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप है जिसमें हजारों की संख्या में ताड़ के पेड़ हैं। वहां का वन हिंसक पशुओं जैसे शेर, चीता आदि से भरा पड़ा है। इस वन में एक ताड़ के पेड़ पर एक पिंजरा टंगा हुआ है। उस पिंजरे में एक चिड़िया बंद है और उसी चिड़िया में उस बुढ़िया के प्राण हैं। तुम उस चिड़िया को मार देना, बुढ़िया अपने आप मर जाएगी। परियों द्वारा बताए गए रास्ते पर वजीर का बेटा उड़न खटोला लेकर ताड़ के वन में पहुंच गया और उस पिंजरे को उतारकर उसमें बैठी हुई चिड़िया की गर्दन मरोड़ दी। जैसे ही चिड़िया की गर्दन मरोड़ी, वैसे ही उधर उस बुढ़िया की गर्दन अपने आप टूट गई और बुढ़िया मर गई। अब तो वजीर का बेटा उस बुढ़िया की झोपड़ी में पहुंचा और देखा कि बुढ़िया तो मरी पड़ी है। उसने तुरंत बुढ़िया के हाथ से अंगूठी निकाल ली। राजकुमार ठीक होकर दीवार से छूटकर नीचे गिर पड़ा। उस बुढ़िया ने जिन राजकुमारों को मक्खी मच्छर बनाया था वह सब ठीक हो गए। उन सब ने मंत्री के बेटे का बड़ा आभार प्रकट किया कि तुमने आज हमें इस बुढ़िया के बंधन से आजाद कर दिया। अब हम अपने देश लौटकर अपने माता पिता भाई बहन से मिल सकेंगे। मुद्दतें हो गईं झोपड़ी में मक्खी मच्छर बने हुए। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह बार बार उन दोनों को धन्यवाद दे रहे थे। इसके बाद उन्होंने वहीं पर बारात सजाई और उन समस्त राजकुमारों को बाराती बनाया और बारात लेकर राजकुमारी पद्मावती के द्वार पर पहुंच गए। राजकुमार का बड़ी धूमधाम से पद्मावती के साथ विवाह हुआ और वह अपने देश को लौट आए। जब राजकुमार पद्मावती को ब्याहने के लिए घर से निकला था तो उसने अपने नगर से बाहर देवी के मंदिर में यह मन्नत मांगी थी कि यदि राजकुमारी पद्मावती को ब्याहने में वह कामयाब हुआ तो मैं देवी के आगे अपनी बलि दूंगा। वचन के अनुसार राजकुमार अपनी पत्नी और मित्र को लेकर घर नहीं गया बल्कि उस मंदिर में पहुंचा। मंदिर में पहुंचकर उसने अपनी पत्नी और मित्र को वहीं रोक दिया और अकेला ही मंदिर में प्रवेश कर गया। मंदिर में जाकर उसने तलवार से अपना सर काटकर देवी को चढ़ा दिया। काफी देर के बाद भी जब वह मंदिर से लौटकर नहीं आया तो उसका मित्र वजीर का बेटा उसे देखने के लिए गया। वहां पहुंचकर मित्र का कटा हुआ शीश देखा तो वह घबरा उठा। उसने सोचा कि यह दुनिया बड़ी बुरी है, कोई यह तो समझेगा नहीं कि उसने अपना सर स्वयं चढ़ाया है। सब यही कहेंगे कि राजकुमार की सुंदर स्त्री को देखकर वजीर के बेटे की नीयत खराब हो गई, इसलिए उसने अपने ही मित्र का कत्ल कर दिया। इससे तो अच्छा है कि यह कलंक लगने से पहले मैं भी अपना सर काट दूं। इतना कहकर वजीर के बेटे ने भी तलवार से अपना सर धड़ से अलग कर दिया। काफी देर के बाद जब मंत्री का बेटा भी लौटकर नहीं आया तो राजकुमारी पद्मावती स्वयं उन्हें देखने के लिए गई। वहां का नजारा देखकर वह भी हैरान थी। उसके पति और मित्र का सर जमीन पर कटा पड़ा था। पद्मावती सोचने लगी कि दुनिया वाले मुझे हत्यारिन समझेंगे, मुझ पर कलंक लगाएंगे कि जरूर इसका किसी पर पुरुष से संबंध होगा, इसलिए इसने अपने पति और उसके मित्र की हत्या कर दी। यह कलंक लगने से अच्छा है कि मैं भी मर जाऊं। इतना कहकर उसने तलवार से जैसे ही अपना शीश काटना चाहा, देवी तुरंत प्रकट हो गई और उसका हाथ पकड़कर कहा, पुत्री ठहरो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुम मुझसे वरदान मांगो, तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वह दूंगी। राजकुमारी कहने लगी, मां, मेरे पति और उसके दोस्त को जीवित कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देवी ने कहा, पुत्री, मैं इन दोनों को अभी जीवित कर देती हूं। तुम इन दोनों के शीश उठाकर उनके धड़ों से मिलाकर रख दो। फिर पद्मावती ने वैसा ही किया, लेकिन जल्दी जल्दी में उसने एक दूसरे के सर धड़ से बदल दिए। देवी ने उन दोनों को जीवित कर दिया और अंतर्ध्यान हो गई। अब राजकुमारी ने देखा कि यह क्या हुआ। मेरे पति के शरीर पर मंत्री के बेटे का सर जुड़ गया है। अब मैं क्या करूंगी, किसे अपना पति स्वीकार करूं? पद्मावती असमंजस में पड़ गई और कहने लगी, हे मां, आज तो मैं बहुत ही बड़े धर्म संकट में फंस गई। एक के ऊपर मेरे पति का सर लगा है और धड़ उसके मित्र का है, और दूसरे के ऊपर पति के मित्र का सर लगा है और धड़ मेरे पति का है। अब मैं करूं तो क्या करूं, किसे अपना पति स्वीकार करूं? इसके बाद अब वह दोनों उस स्त्री के लिए झगड़ने लगे। एक कहता है,
यह मेरी पत्नी है, दूसरा कहता है यह मेरी पत्नी है। अब तो वे दोनों झगड़ते हुए राजा विक्रमादित्य के पास फैसला करवाने के लिए पहुंचे। वे दोनों राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे तो राजा ने समझाया कि देखो, नदियों में उत्तम गंगा है, पर्वतों में उत्तम सुमेरु पर्वत है, वृक्षों में कल्प वृक्ष है और अंगों में प्रमुख शीश है। एक हाथ ना रहे तो भी मनुष्य जिंदा रह सकता है, दूसरा हाथ ना रहे तो भी मनुष्य जिंदा रह सकता है, दोनों पैर कट जाए तो भी जीवित रह सकता है, पर यदि सर ना रहे तो शरीर प्राणहीन हो जाता है। इसीलिए जिस धड़ पर राजकुमारी के पति का सर है वही उसका पति है, सर के बिना कुछ नहीं है। अब तो पद्मावती ने जिस पर अपने पति का सर रखा था उसे ही अपना पति मान लिया और उसने जाकर राजकुमारी से अपना विवाह कर लिया और फिर इस प्रकार दोनों अपने नगर लौट आए। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पत्नी के लिए पति का कौन सा अंग सबसे जरूरी होता है। पत्नी के लिए पति का सबसे महत्वपूर्ण अंग उसका सर होता है। अगर सर न रहे तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। महादेव आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। धन्यवाद।